फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति है अरुण पांडे की। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। भुजंगेश्वर पांडे मुस्तफाबाद भुजगी अम्बेडकर नगर से। जी जी, और कैसे हैं आप? बहुत दूर से आपने फोन किया और पहले एक आध बार आपसे बात हुई है हमारी। जी, और जी आपसे भी बात हुई। जी जी, तो कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनते हैं। इन दिनों प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। रेडियो से पुराना जुड़ाव है आपका। हाँ जी, और अभी स्वस्थ प्रसन्न है? आपके यहाँ मौसम कैसा है? मासूम थोड़ी बूंदीबांदी हो जा रही बस। जी, आज कौन सा गीत आपको सुनवा दें कार्यक्रम में? देखिए, शायद जब कोई चीज प्राप्त रहती है तो उसका महत्व नहीं रहता। और जब वो अप्राप्त हो जाती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। जैसे माता पिता को ले लीजिए, जी, तक रहते तब तक कोई इतना सम्मान नहीं देता। बिल्कुल आपने सही कहा और आपका संदर्भ हम समझ सकते हैं, लेकिन हर किसी को ये समझना है, खासतौर से नई पीढ़ी को, कि हर किसी का ये उम्र एक न एक दिन सबका आता है। और बड़े बुजुर्ग, माता पिता, जो भी परिवार, जी, माई बाप के चरणिया में चारों धाम बा। जी, विनय बिहारी के बोल और धनंजय मिश्रा का संगीत है। इस गीत को गाया है लखबीर सिंह लखा ने। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, पिंकी बात कर रहे हैं जगदीशपुर। क्या कहने, जगदीशपुर से पिंकी। और रिंकी, आप हमें हमेशा याद रहती हैं और हमारे बहुत सारे श्रोता भी आपको याद करते हैं, लेकिन फोन बहुत दिनों बाद लगा। हमेशा याद करते हैं, लेकिन सर आप भूल गए। हम भूले नहीं हैं। दरअसल इस फोन लाइन में जो हमारे आपके बीच ये जो टेलीफोन का संपर्क है, इस पर न तो हमारा वश है न आपका वश है। जी सर। तो इसमें जिसका भी लग जाए संयोग है। तो कॉल लग रही थी पर रिसीव ही नहीं हो रही थी। बहुत बार जब ऐसा होता है कि श्रोताओं से बातें होती रहती हैं और कई दिनों रिकॉर्डिंग के शुरुआत में थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कतें आती हैं। आजकल बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम है तो सर नेटवर्क। जी जी, कई हमारे श्रोताओं को जैसे ऐप पर प्रसारण या ये टेलीफोन लाइन, इस मौसम में थोड़ी सी दिक्कतें तो हर जगह, हर कोई इस बात को समझता है। कैसी हैं, क्या हाल चाल है आपके? जी सर, हम एकदम अच्छे हैं और आपकी आवाज सुन के तो सर एकदम चकाचक हो गए। सर आप बताओ, आप कैसे? हम भी अच्छे हैं। दरअसल आप जैसे श्रोताओं से जब कार्यक्रम में बात हो जाती है, आपकी आवाज सुन के ना सर बहुत अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए सर बता नहीं सकते। तो बहुत शुक्रिया दिल से आपको। और ये पूछ रहे थे, सावन का महीना चल रहा है और आपने कहा भी, और हमारे एक श्रोता ने भी, कि बूंदाबांदी हर ओर हो रही है, तो इसका कैसा लुत्फ दोनों बहनें ले रही हैं परिवार में? जी सर, हम तो हमेशा घर पे ही रहते हैं और रेडियो का और हमारा तो अक्सर साथ ही रहता है हमेशा। और पहले एक समय पहले के गांव घर में, घर आंगन में झूले वगैरह डाले जाते थे। अब तो वैसे मकान भी नहीं रह गए और झूले डालने की जगह भी नहीं रह गई। जी सर, हमारे यहाँ तो झूला पड़ता है सर, पेड़ पे ही डाले जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब बहुत कम होने लगा है सर। जी जी, परंपराएं कम हो गई हैं। खासतौर से इंटरनेट, मोबाइल, सुख सुविधा जब से ये चीजें आ गई हैं, तब से उन परंपराओं से हम लोग थोड़ी सी दूर होते जा रहे हैं। पुरानी परंपराएं सर जैसे गायब होने लगी हैं। जी जी, तो कजरी वगैरह गाने आता है आपको, या गाँव गिराव में अब भी कजरी गाई जाती है आपके यहाँ? नहीं सर, हमारे यहाँ तो ये सब नहीं गाया जाता, लेकिन सर बहुत से लोग व्रत वगैरह रहते हैं। जी जी, ये भगवान शंकर के पूजा आराधना का खास ये महीना है, श्रावण मास जिसे कहते हैं। और दोनों बहनों का हालचाल ठीक है? जी सर, सब बढ़िया है। जी सर, हम घर पे हैं और हमारी बहन मम्मी के साथ सर अभी खेत में गई है। अच्छा, यानी आप लोग खेती बाड़ी में, जैसा आपने बताया था, हाथ बटाती हैं। इन दिनों क्या हो रहा है खेती बाड़ी में? जी सर, इस समय तो सर धान की फसल लगी हुई है, अभी कुछ हफ्ते पहले लगी। तो आज तो आप गाना हमें सुना सकती हैं। कौन सा गीत सुनना है या कौन सा सुनाना है? जी सर, अभी तो सर बारिश का सीजन है और सावन भी चल रहा है, तो सर आई मिलन की रात का सॉन्ग सुनना है। जी, बारिश सॉन्ग। जी, तो उसे आप गुनगुना रही हैं? नहीं सर। अच्छा, आप लोगों में गाने किसे आता है? जी सर, हम ही गाते हैं। तो चलिए गाइए, स्टार्ट। नहीं सर, हमें ये सॉन्ग नहीं आता। अच्छा, ये नहीं आता जो सावन का महीना वाला गाना है? जी सर। सर, आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर में सभी लोग सुनते हैं आपका कार्यक्रम। तो
कौन सी खास बात है? वैसे जब इस कार्यक्रम में आप जैसे श्रोता आ जाते हैं तो वाकई इस कार्यक्रम में तो अच्छाइयाँ आ जाती हैं, लोगों को यही चीजें पसंद आती हैं कि दूर दराज के श्रोता हमसे जुड़ जाते हैं। सर जितना इसमें सर मतलब श्रोताओं को रहता है आपसे, सर आपको भी उतना ही श्रोताओं से रहता है सर। बिल्कुल। यही बात सर का आपके कार्यक्रम को स्पेशल बनाती है, और श्रोता सर खुद को रोक भी नहीं पाते और दौड़ते हुए चले आते हैं आपके कार्यक्रम की ओर। क्या कहने, तो आप सबको और उन तमाम श्रोताओं को बहुत शुक्रिया हम कह रहे हैं। और अब सर सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। बिल्कुल, तो आप सबको भी और तमाम सुनने वालों को भी। हालांकि हम लोग तो मिलते रहते हैं बाकी कार्यक्रमों में, लेकिन फिलहाल ये सावन का महीना वाला गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। भी बात कर लो, आ गई। अब तो आप लोगों में से कोई गाना गा ही सकता है। जी सर, पहले बात कर लो फिर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। तो क्या काम करके खेतों में आ रही हैं आप? सर पशुओं के लिए घास लेने गए थे। अच्छा, कौन कौन से आप लोगों ने पशुपालन में किसे किसे क्या क्या पाल रखा है? सर भैंसे हैं। तब तो दूध घर में होता होगा। जी सर बिल्कुल। नहीं सर, घर ही में रहते हैं, मतलब मम्मी गई थी तो उनके साथ गए थे खेत में। हाँ, और प्रोग्राम सुन रही हैं नियमित रूप से, और लगता है हर हफ्ते आप लोग प्रयास करती हैं लेकिन फोन नहीं लग पाता है। जी सर, बड़ी मुश्किल होती है मिलने में। तो आज तो फोन लग गया। और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको, खास तौर से क्योंकि उनसे तो हमारी बातें हो गई। आपने क्या क्या सुना, क्या अच्छा लगा आपको? सर सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, खास करके हेलो फोनिंग फरमाइश। तो अब आप कुछ गाएंगी, गुनगुनाएंगी? दोनों सखियां मिलके, दोनों बहनें मिल करके तो कजरी गा ही सकती हैं। सर हमें कजरी वजरी नहीं आती। अच्छा, आपके गांव घर में क्या स्थिति है? कुछ देखने सुनने लायक जगह है, कोई खास जगह? जी सर, हमारे यहाँ शिवगढ़ में मतलब राजा की हवेली है, तो वहाँ मतलब सर मूवी की शूटिंग वगैरह होती है, बहुत से लोग घूमने आते हैं। अच्छा, वहाँ फिल्मों की भी शूटिंग होती है? जी सर। तब तो वास्तव में सही आपने कहा कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते होंगे। अब गीत सुनवा दें आप लोगों को। फिल्म है आई मिलन की रात। बहुत कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते। नमस्ते सर। नाम क्या है? नाम सर मेरा तो पूनम यादव है। कहाँ से? मड़ियाहू जौनपुर से बोल रहे हैं। तो आपसे हमारी पहली बार बात हो रही है लग रहा है। जी सर बहुत से लगा रहे थे, बहुत दिन से बात नहीं हो पा रही। दिल से जब कोई चीज कोशिश की जाए तो पूरी, जैसा वो डायलॉग कहा शाहरुख ने कि पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने में, तो आज लगता है पूरी कायनात ने मिलकर आपका फोन लगा दिया। जी सर, बहुत दिन के बाद सर लगा है, कई साल से लगा रहे हैं। तो पूरा नाम और पता एक बार फिर से बता दीजिए। सर मड़ियाहू मोकलपुर जौनपुर से बोल रहे हैं। नाम क्या है? पूनम यादव है। पूनम यादव नाम है। तो पूनम क्या करती हैं आप, और रेडियो से कितना पुराना जुड़ाव है आपका? सर बहुत जुड़ाव है। बहुत छोटे से ही पापा मेरे चला रहे थे बाजार, वही आज तक लिए हम लोग सुनते रहे हैं। आप जैसे श्रोता जो हैं वो रेडियो की परंपरा को बनाए हुए हैं, उसे समृद्ध कर रहे हैं। हम लोग को भी बहुत खुशी होती है कि ऐसे श्रोता हैं जो बचपन से इससे जुड़े हुए हैं, माध्यम से बहुत लाभ है। क्या क्या आपको लाभ महसूस होता है रेडियो सुनते हुए? सर बहुत लाभ मिलता है, हर चीज आपका फरमाइश भी होती है, और यही सखी सहेली सब चीज चलता है सर, बहुत अच्छा लगता है। और पूनम करती क्या है आप वहाँ पर? सर मेरा बीएड हो गया है, बीएड कंप्लीट कर लिया, यानी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल आपके प्रति बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छी तरह से अच्छी शिक्षिका बने, और शिक्षक का दायित्व जो है वो देश के भविष्य का निर्माण करना होता है। बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा देने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको? सर कोई भी, अपने मन से ही कोई भी। नहीं, जब पहली बार इतने दिनों के बाद फोन लगा है तो कोई गाना तो बता ही दीजिए। सर सावन में भी, सावन का कोई दीजिए। तो पुराने गाने भी पसंद हैं आपको ना? हाँ जी सर, पुराने गाने भी। तो मिलन का वो सावन का महीना वाला सुना दे रहे हैं। जी सर। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज है, और ये गीत आप तक पहुंच रहा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातें करके। नमस्कार। आनंद बख्शी का लिखा गीत। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, हम छपरा से बोल रहे हैं, रितेश कुमार सिंह। रितेश जी स्वागत है, कैसे हैं आप? और लगता है कि हमारी तो आपसे बात शायद पहली बार हो रही है। पहली बार हो रही है सर, पहली बार। जी, तो पहले आपने प्रयास नहीं किया या वाकिफ नहीं थे आप प्रोग्राम से? नहीं सर, हम अभी हमारा पहली बार सर फोन लगाए, पहली बार। जी, तो हमारे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी कैसे आपको मिली जो आप आकाशवाणी वाराणसी के इस प्रोग्राम से जुड़ गए? जैसा सुनते हैं रखे हैं रेडियो। जी,
रेडियो से सर आपका प्रोग्राम हम सुनते हैं। बहुत बढ़िया। रितेश जी, करते क्या हैं आप छपरा में? जी सर, हम पहले ऐसी बात है सर आपको, भदोई। अच्छा, भदोही में आप रहते हैं? नहीं, भदोई में थी ना, जंघई। जी, जंघई। रोड की कंपनी थी, रोड की। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन का जो है ना, मछली शहर। जी। तो उसी में हम लोग गार्ड का काम करते हैं, गार्ड का। अच्छा, यहाँ जब आप काम करते रहे होंगे तो आप यहाँ के प्रसारण सुनते रहे होंगे? नहीं सर, तो सर वहाँ पे हम रेडियो नहीं था हमारे पास, रेडियो वहाँ पे नहीं था। यहाँ पर गाँव में रेडियो। जी, बहुत अच्छा। रेडियो पर सुनने का आनंद ही कुछ और है, और रेडियो में सुनने से ये फायदा है कि आसपास आते जाते लोग, परिवार के लोग भी रेडियो के प्रोग्राम सुनते रहते हैं। हाँ। कौन सा गाना सुनवा दें आपको? सर सुनाइए हमको, ठीक है, रंग फिल्म का गाना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। और अब हमें अपने गांव शहर के बारे में कुछ बताइए, अपने गांव के बारे में। जी सर, हमारे गांव में सर ऐसी धान उनका खेती होता है सर, हमारा है ना, जैसे जो हमारा गांव है मुबारकपुर, माझी छपरा से हम बोल रहे हैं सर, ठीक है? जी, तो हमारे गांव में सर खेती बाड़ी का काम होता है, धान का खेती होता है, धान का। बहुत बढ़िया। मन से अगर खेती बाड़ी का भी काम किया जाए और अच्छे से किया जाए। जी जो है ना, जो बना जो BHU लंका है ना, BHU लंका। जी, बिल्कुल सर हम घूमे हैं बनारस में। बहुत बढ़िया। तो अब हम आपको गीत सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें हैं, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। जी, बताइए। जी सर, आपका रेडियो का प्रोग्राम सुनते हैं, रेडियो का प्रोग्राम बनारस सुनते हैं, जो आता है ना हर दिन, शनिवार के दिन आता है ना? जी, शनिवार रविवार को आता है, और आपका ये प्रोग्राम शनिवार को 11 बजे से 12 बजे के बीच आएगा। हाँ, ठीक है सर। तो गीत सुनवा रहे हैं आपको रितेश जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश सर। नमस्ते, आज भी आपका फोन लग गया, स्वागत है आपका। बहुत देर से लगा है। अब जब आपका नाम ही मिर्ती है तो ये जी, मिर्ती आपकी मीठी सी आवाज आ जाती है प्रोग्राम में। अब आप अपने आवाज में जी बता दें, आप बोले मीठी सी आवाज में अपना नाम पता पूरा बता दीजिए। मैं ग्राम बरठी, पोस्ट चकरदिया, जिला सिंदौली से इमरती यादव। और अब इमरती आपके नाम हमारे कार्यक्रमों में आ जाते हैं, यानी व्यवस्था हो गई है आपकी? व्हाट्सएप कार्यक्रम में आते हैं, जिसे श्रोता लोग भेजते हैं, तो मतलब शामिल हो जाते हैं। हाँ, हर हफ्ते में। जी। तो अब पिछले 4-5 वर्षों में जी मैं ये कह रहा हूँ, पिछले कई साल से आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी हैं, इतने दिनों से इस प्रोग्राम में और तमाम कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। मतलब महसूस तो बहुत अच्छा होता है सर, मतलब मुझे अच्छा भी लगता है, और मतलब एक तरह से टाइम भी मतलब पास हो जाता है। जी। अच्छा, जब रेडियो से जुड़ाव नहीं था शुरुआत के समय में, तो आपका जीवन और दिनचर्या कैसी रहती थी और कैसे वक्त आपका बीतता था? बचपन का समय सर, मतलब बचपन का समय तो जानते ही सर, ऐसे ही मतलब बीत गया। जब हम लोग जानने लायक हुए तो मतलब रेडियो हमारे पापा सुनते थे, तो मतलब उन्हीं से मेरी आदत थोड़ी सी हो गई रेडियो सुनने। और घर परिवार में भी लोग आपको पूरी तरह से सहायता करते हैं, कोई किसी चीज की कमी या कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है आपको? नहीं, महसूस नहीं होती है, लेकिन थोड़ा तो कभी हो जाता है। जी नहीं, आप अपना आत्मबल बनाए रखिए। आपके घर परिवार वालों को भी हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम बहुत ही अच्छी बात है कि घर परिवार में ऐसा कोई सदस्य हो और उसका सभी लोग मिलकर उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करें, कोई कमी महसूस न हो। और अब तो आपका एक बड़ा परिवार है, बहुत सारे श्रोता हैं रेडियो के जो इमरती आपको पसंद करते हैं, आपकी आवाज को पसंद करते हैं, और आपके साथ पूरी आवाज तो बहुत पसंद कर कहते हैं भी लोग की मतलब आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और आपके जो प्रेजेंटर लोग हैं, वो कमलेश वर्मा, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम। हमारे वहाँ पर और भी श्रोता है, लेकिन मेजा प्रयागराज से आप हमें फोन करते हैं, हमें खुशी होती है। क्या हालचाल है अभी आपके? और मौसम तो सावन का है, हालांकि बीच बीच में बारिश भी होती है, फिर धूप और उमस भी हो जाती है। जी सर जी, आज बहुत उमस है, पूर्वैया हवा भी चल रहा है। हाँ। अच्छा, बनारस और इलाहाबाद का जो प्रयागराज आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही, थोड़ा सा तेज बोला करें, ताकि नहीं तो फिर प्रोग्राम में आवाज हमारे श्रोताओं की धीमी जाती है। हम लोग ये नहीं चाहते, इसलिए आवाज ठीक ठाक आए तो हमें भी अच्छा लगता है। सर ये प्रोग्राम अच्छा लगता है सर जी, जब टाइम मिलता है तो सुनते हैं सर जी। कौन सा गीत सुनवा दें आज इस कार्यक्रम में आपको? तो लैला मजनू का सुनवा दीजिए। दर पे आया हूँ, झोली भर के जाऊंगा। हाँ, तो ये गीत अब आपने कहा समय मिल पाता है, करते क्या है आप वहाँ पर? तो किसानी करते हैं। जी। तो इन दिनों क्या हो रहा है? हालांकि किसानी का काम, लेकिन अगर बूंदाबांदी हो तो वहाँ आप रेडियो या मोबाइल नहीं चला सकते,
वरना खेती किसानी का काम करते हुए आप रेडियो तो सुन सकते हैं, अगर रेडियो सेट पे अगर आप सुने तब। हाँ, रेडियो सेट पे सुनते हैं सर। जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप यूं ही अच्छे से खेती किसानी का काम करें और हमारे प्रोग्राम से भी जुड़े रहें। फिलहाल ये गीत आप तक पहुंच रहा है। तो अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति थी अरुण पांडे की। मीडियम वेव 241.54